हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पे कल हम एसपी मैम से मिले थे, वो भी हमें धमका रहे हैं कि हम ऐसे आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारा बयान देखो, यहाँ पे 69 धारा लगी है बीएनएस की 69 है, जिसमें 3 दिन में वो गिरफ्तार होना था और वो लड़का 6 महीने से अपने घर पर है, फिर भी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। क्या मामला यही है कि एक लड़का था, मैंने आपको परसों भी बताया था पूरी मीडिया के सामने कि 28 तारीख को, वहाँ पे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि ये लड़का था। हम 5 साल से वो मेरा फ्रेंड था, वो मुझे रिलेशन में आए हम, उसके बाद उसने मुझसे शादी करने के वादे किए थे। उसके पूरे परिवार ने मुझे धोखा दिया है। उसके पूरे परिवार ने मुझे 18 दिन तक घर पे रखा और मुझे कहा कि शादी करेंगे, लेकिन मुझसे शादी नहीं की गई है। अगर कानून ने ये कानून बनाया है कि इसको सजा भी तो होनी चाहिए ना, 10 साल की, मुझे सजा तो मिलनी चाहिए। इसको लेकर कोई शिकायत दी थी आपने पुलिस में? बिल्कुल दी थी हमने। 30/7 को 2024 को ये शिकायत दी हुई है। इस शिकायत का क्या फायदा जब इस पर कुछ भी नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। तो एसपी आप किसी से मिले? हम सबसे मिल चुके हैं। हम पहले शिकायत दी थी, तब भी एसपी मैम से मिले थे, तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कार्रवाई हो रही है। उसके बाद हम अभी कुछ दिन पहले, 7 दिन पहले दोबारा से यहाँ पे आए पूछने के लिए। हम खुद से आए तो हमें पता चला कि 30/7 को जो हमने एफआईआर करवाई थी वो 23/9 को रद्द कर दिया गया, कैंसिलेशन के लिए उन्होंने अप्रूव कर दिया है। उसके बाद भी हमें कुछ नहीं पता था कि वो कैंसिलेशन के लिए अप्रूव होगी। हमारे पास उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमें कुछ नहीं बताया गया। और उसके बाद जब हम आके यहाँ थाने में पूछते हैं कि हमारे केस का क्या हो रहा है, उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि आपका केस तो रद्द होने के कगार पे है। कारण नहीं पूछा क्या कारण है, क्यों रद्द कर रहे हैं? कारण जब हमने उन्होंने कारण बताए, वो कारण बताए जो कभी थे ही नहीं। उसका हमारे पास प्रूफ है। जो हमारी एसआई थी, दामोद रानी नाम है उनका ट्रांसफर हो चुका है यहाँ से। उन्होंने हमारा कभी सपोर्ट नहीं किया, वो लड़के वालों की साइड में थी हमेशा से। हमने उन्हें खुद से कहा कि आप हमसे प्रूफ लो जो लेने हैं। हमने उनको मौके दिखाए, लेकिन उन्होंने कोई भी मौके पे जाके उनसे पूछा, लोग माने कि हाँ ये लोग यहाँ पे थे, ये कैफे यहाँ था जहाँ ये चीज हुई थी, लेकिन वो नहीं मानी। उसने वहाँ एफआईआर में कुछ भी दर्ज नहीं किया, उसने रिपोर्ट्स में कुछ नहीं लिखा। शिकायत दी थी पुलिस द्वारा कोई आपका मेडिकल या कोई चीज? बिल्कुल हुआ है। हमारा 6 तारीख को 6/7 को ही हमने मेडिकल करवा दिया था। उस मेडिकल की रिपोर्ट्स, उसकी कोई पर्ची हमें कुछ भी नहीं दिया गया। हमने सब कुछ करवाया। एसपी मैम ने हमें सिर्फ कल यही कहा कि हम डीएसपी सर की ओर कहते हैं, और मैंने उनसे टाइम पूछा कि मैम और कितना टाइम लगेगा? हम 6 महीने से वेट कर रहे हैं और हमें आना पड़ रहा है। ये पुलिस का काम है। जो हमने मेडिकल करवाए उसके भी जो टेस्ट थे हमने भेजे अपने पैसे लगा के, अपना खर्चा करवा के हमने भेजी गाड़ियां इनकी, जो कि सरकारी काम थे। सरकार अपना काम नहीं कर रही। आज आप किन मांगों के लिए धरने बैठे हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं, उस लड़के को 6 महीने से अरेस्ट नहीं करा गया। मैं अपना शहर छोड़ के, अपना फतेहाबाद छोड़ के वहाँ इतनी दूर जाके बैठी हूँ, तो उस लड़के को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा जो अपने घर पे बैठा है? उसके परिजनों साफ बोल रहे हैं कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें धमकियां आ रही हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? तो आप धरना कब तक नहीं समाप्त करेंगे? धरने कब तक? हम ये करेंगे, हम जब तक यहाँ पे हमारी मांगे पूरी नहीं होती, लड़का गिरफ्तार नहीं होता आज हम तब तक यहाँ पे बैठे हैं। आज, कल, परसों, 10 दिन। और अगर मुझे या मेरी फैमिली को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार वो लड़का, उसके पूरे परिवार वाले, और स्पेशली ये एसपी एंड डीएसपी सभी के सब हैं। मेरी एसआई जो भी हमारे, जिन्होंने कार्रवाई करी ही नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग। और बिल्कुल मैं सुसाइड करूंगी। उसके बाद ये कहते हैं कि सुसाइड करना जुर्म है, तो फिर ऐसे लोगों को पकड़ना तो आपका काम है, तो क्यों नहीं कर रहे? हम आंदोलन करने पर मजबूर हैं। हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आप सभी हमारा साथ दो, जितने भी हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी हमारा साथ दो, हमें बहुत जरूरत है आपकी। परिजन की तरफ आओ। मैं इस फतेहाबाद में, पूरे जिले में एक बिटिया के साथ हम समाज में बैठे हैं। हमारे समाज की बिटिया के साथ अगर न्याय नहीं होगा तो हम समाज में रहने के लायक कहाँ हैं? क्या पुलिस अपना काम नहीं कर रही? हम 180 दिन हो गए इस एफआईआर को दर्ज हुए, जो कि पुलिस ने 180 दिन में कोई काम नहीं किया। क्या पुलिस सोई हुई है? 180 दिन के बाद हम खुद पूछ रहे हैं आकर के कि हमारे केस का स्टेटस क्या है। बीच में भी हमने पूछा कि हमारे केस का क्या स्टेटस चल रहा है। एसआई दामोद से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। जब हमने आज यहाँ पे आगे पूछा 3 दिन पहले,
तो वो कहते हैं कि आपके केस को कैंसिलेशन के लिए रद्द कर दिया गया, कैंसिलेशन में डाल दिया गया है। तब हमने पूछा इसका कारण बताइए, उन्होंने अपना कारण बताया, 2 चीजें बताई हमें जो कि अब एसआई राजबाला द्वारा बताई गई हैं। वो कहती हैं जो कैफे आपने मौके का दिखाया था वो कैफे वहां मौजूद नहीं है। मैं उनकी इस बात को रॉन्ग साबित कर दूंगा क्योंकि मेरे पास आज भी इस चीज का प्रूफ है कि वो कैफे वहां मौजूद उस टाइम था। मेरे पास आज भी ये प्रूफ है, मैं ये प्रूफ मीडिया में और कोर्ट में पेश करूंगा। मेरी सुनवाई हमारी कहीं नहीं हो रही। हमारी बिटिया को बहुत ज्यादा हरासमेंट फील कराई जा रही है हमें साथ में, और लड़का और लड़के की तरफ से हमें धमकियां आ रही हैं कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमने सब कुछ बेच बाच के हमारा लड़का बचाएंगे और हम लड़के को जेल नहीं जाने देंगे। मैं आप लोगों के साथ, आप मीडिया कर्मी सभी मेरे साथ हैं। मैं आपकी तरफ से अपील करता हूं फतेहाबाद वासियों से, समाज सेवी संस्थाओं से, क्या हमारी बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आगे आएगा? मैं सब समाज सेवी संस्थाओं से, बात के एमएलए दुड़ा राम जी से अपील करता हूं कि आए और हमारी बात सुने, हमारी बात का संज्ञान लें। क्या 180 दिन में धारा 69 बीएनएस का क्या काम होता है जिसके अंदर की 3 दिन में लड़का पकड़ा जाना चाहिए था। विद मेडिकल हमने सारे प्रूफ एसआई दामोद को दिए हैं, उन्होंने हमारे कोई सुनवाई नहीं की एसआई दामोद ने। अब आज धरने बैठे, हम आज धरना आंदोलन करने पर मजबूर हैं। अभी भी हमें, कल हम एसपी मैडम को पेश हुए हैं जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपको हम डीएसपी के पास फाइल भेज रहे हैं, आप उनसे कल मिलिए या वो आपको बुला लेंगे। हमें डीएसपी की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया। हमने खुद से आकर जब डीएसपी से मिलना चाहा तो उनके रीडर साहब हमें बोलते हैं कि हमें तो मामला ही नहीं पता है, क्या है मामला। तब हमने उनको मामला बताया है, तब उन्होंने थाना प्रभारी अशोक कुमार जी को फोन किया है पूछने के लिए कि ये इनकी फाइल कहाँ है। तब उन्होंने कहा ये फाइल तो मंजूर हो गई है, ये कोर्ट में सबमिट होनी है। तो अगर कोर्ट में सबमिट होनी थी, 23/9 को अगर क्लोजर बनाया गया था इस फाइल का, तो कोर्ट में अब तक सबमिट क्यों नहीं की गई ये फाइल? क्या पुलिस 180 दिन में धारा 69 बीएनएस के तहत जो मामला दर्ज है उसमें 180 दिन में पुलिस सोई हुई है, अब तक कोई काम नहीं कर रही? और जब 164 के बयान करवाए गए थे हमारी बिटिया के जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, तब उस बयान में भी पोक्सो एक्ट लगा दिया गया है। क्या बावजूद उसके भी क्या पुलिस सोई हुई है, अपना काम अच्छे से नहीं कर रही? और हमारे इस मामले में जिसने देरी की काम करने में, हम चाहेंगे उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए कि यह मामला इतनी देरी से अब तक पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है और लड़के की गिरफ्तारी के आदेश क्यों नहीं हुए अब तक। हमारे को इस चीज का सवाल के जवाब मांगते हैं। हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहली मांग हमारी ये है कि लड़का गिरफ्तार होना चाहिए। जब तक लड़का गिरफ्तार नहीं होगा हम आंदोलन करने पर मजबूर हैं और हम आंदोलन जारी रखेंगे। अगर हम यहाँ बैठे आंदोलन में मर भी गए तब भी हम यहीं मर जाएंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा मरने दम तक।